नमस्कार। आप अब आज जमुई देखना शुरू कर दिए हैं। तो आज मैं चकाई में हूँ और चकाई में आप देख सकते हैं कि बाबा लोग को देख सकते हैं। एक बार कैमरामैन दिखाइए। आप कब यात्रा शुरू किए थे? कितना तारीख है के लिए? 25 दिन में दंडवत देते हुए आप सुल्तानगंज से देवघर चले गए। सुल्तानगंज से देवघर बासुकीनाथ तक यात्रा की हम लोग। और दंडवत यात्रा। और आप सब साथ में? सब साथ में आप लोग कहाँ से चले हैं? सुल्तानगंज से बासुकीनाथ। घर कहाँ हुआ आपका? खरे नयाड़ी है। ये चकाई है? चकाई। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे चंदन सिंह के पास आए हैं, तो मतलब सारा पुण्य आशीर्वाद इनको देने आए हैं क्या? हाँ, देने आए कि यहाँ। चलिए, डायरेक्ट देखिए, कोई भी होता है अपना घर जाते हैं, लेकिन मंदिर या तीर्थ के बाद अगर कोई जाते हैं उनका महत्व है इस, क्या है ना? सही बात है। यहाँ आए हैं तो उद्देश्य क्या है? क्या आशीर्वाद देने आए इनको? बाबा का आशीर्वाद है। बाबा का आशीर्वाद है, लेकिन क्या देने आए हैं? आते हैं इधर, सीधा इनसे जुड़ते हैं। चंदन सिंह के पास आप आए हैं, उतना कठिन यात्रा करके आए हैं, जो कि एक बार कितना ही पहलवान क्यों नहीं हो, लेकिन 10 बार सोचने के बाद भी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। लेकिन आप सुल्तानगंज से देवघर और बासुकीनाथ भी दंड यात्रा करके गए और डायरेक्ट चंदन सिंह के पास आए, यानी कि सारा पुण्य आशीर्वाद देने आए। तो क्या मनसा क्या है, मन में क्या है आपका? उल्सा है, आगे बढ़ाना है चंदन भाई को आगे बढ़ाना। आगे बढ़ा के क्या? विधायक बनाना है। विधायक बनाना है। जी। और उसके बाद अपना वो कार्य समाज का कल्याण करेंगे। समाज के कल्याण करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा आशीर्वाद है, भरपूर तरह से रहेगा। वो जाल रहेगा ताल तक मेरा हाथ रहेगा। देखिए, ये इसलिए बोल रहे हैं कि हमारा आशीर्वाद है, क्योंकि जब दंडवत यात्रा करते करते तो बाबा का कुछ अंश चला आता है, इसलिए बाबा बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं। आप सीधे जुड़ते हैं चंदन सिंह। आपका आवाज़ जमुई में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया आप सभी लोगों का। और आपका सोशल मीडिया के माध्यम से लोग आपको देख रहे हैं, तो इतना दिन आप कहाँ थे सर? हम चकाई में ही थे, इतने दिनों से चकाई में ही रहेंगे और पिछले 4 सालों से हम लोग चकाई के लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। देखिए, जो भी वीडियो देख रहे हैं, भले आप सोशल मीडिया के माध्यम से इनको देख रहे हैं, लेकिन ये बहुत सारे कुमारी कन्याओं के शादी में मदद करवाते हैं और बहुत कुछ चकाई आने के बाद पता चला, तो जो नहीं जानते हैं वह जान जाएंगे कि चंदन सिंह कब से समाज सेवा कर रहे हैं और मानव सेवा ही अपना धर्म समझ लें। इस पर 2 शब्द आप बोलें। देखिए, हम लोग लॉकडाउन में हमारा छोटा सा परिचय आपको बता देते हैं। हमारा नाम चंदन सिंह है और गांव हमारा है बोंगी पंचायत में ही बोंगी हमारा गांव है। और लॉकडाउन के टाइम हम लोग यहाँ आए थे। हमारी पढ़ाई लिखाई सब दिल्ली में हुई है और व्यापार भी सारा दिल्ली में है। लॉकडाउन के टाइम यहाँ आए थे और यहाँ की स्थिति देखने के बाद, यहाँ की परिस्थितियों को समझने के बाद हम लोगों ने अपनी एक संस्था बनाई चंदन सिंह फाउंडेशन के नाम से। उसमें मैं और मेरे लोग जो हैं जितना कमाते हैं थोड़ा थोड़ा पैसा हम लोग जमा करते हैं और तब से हम लोग कंटिन्यू लॉकडाउन के बाद से अभी तक यहाँ के लोगों की मदद कर रहे हैं। देखिए, अपने मेहनत का अगर कोई भी चाहते हैं कि बिहार बदले, जमुई बदले, तो इसलिए सरकार पे सिर्फ आप आश्रित रहेंगे तो जमुई और बिहार का कल्याण नहीं होगा। जो चंदन सिंह कर रहे हैं उनसे भी आपको सीख लेना चाहिए। तो आज विश्वकर्मा पूजा है, आप मतलब कि आज भी बहुत सारे नेक काम कर रहे हैं, तो जमुई वासी को क्या कहना चाहेंगे विश्वकर्मा पूजा पे? देखिए, विश्वकर्मा पूजा पे तो मैं अपने चकाई विधानसभा के सभी जनता और जमुई वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दूंगा और आशा करूंगा कि बाबा विश्वकर्मा की कृपा सबके ऊपर बनी रहे और उनका आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। अगर भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप विधायक बन जाते हैं तो चकाई में आपको क्या कमी नज़र आता है, उसको आप पूरा करेंगे? क्योंकि जनता जो है यही सब मतलब कि सुनना चाहती है। चकाई में सैकड़ों कमियां अगर गिनवाने लग जाइएगा तो बहुत लंबी लिस्ट है। यहाँ छोटी मोटी 2-4 कमियां आपको हम गिनवाते हैं जो बहुत छोटी है लेकिन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सार्वजनिक स्थलों पे या बाज़ारों पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है, किसानों के लिए कोल्ड स्टोर की व्यवस्था नहीं है, हर पंचायत में एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, चकाई अभी तक अनुमंडल नहीं बन पाया है, फायर स्टेशन की व्यवस्था नहीं है, ब्लॉक में थाना में जो धांधली चल रही है उसके लिए कोई कुछ करने के लिए राजी नहीं है, राशन कार्ड धारी जितने भी हैं सबका 2 किलो राशन कट रहा है उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। ऐसी बहुत सारी सैकड़ों समस्याएं हैं, रोज़गार नहीं है, तो हम लोग इन सभी समस्याओं पर आगे काम करेंगे। यानी कि आप अगर जीत हासिल करके सत्ता में आते हैं तो ये सारा कमी दूर हो जाएगा।
हम लोग 100 नहीं 110% बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं ये सारी चीज़ें यहाँ व्यवस्थित ढंग से चलेंगी। तो चुनाव नज़दीक है और अंत में सारे अपने जो भी हैं चकाई विधानसभा की जनता, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हम सभी लोगों को ये बोलना चाहेंगे कि चुनाव नज़दीक है, वोट आपको करना है, लेकिन वोट करने से पहले एक बार आप लोग ज़रूर सोचिएगा कि जिसको आपने वोट देके जिताया उसने आपके लिए 5 साल क्या किया, और आगे जिसको आप वोट देने जा रहे हैं वो आपके लिए आगे 5 साल क्या करेगा, आपके बच्चों के भविष्य के लिए क्या करेगा, आपके स्वास्थ्य के लिए क्या करेगा, आपके रोज़गार के लिए क्या करेगा। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जिसको भी वोट करें, पर इन सारे मुद्दों पे बात करके तभी वोट करें। और ये सारे बात को सुनने के बाद जनता, आप जनार्दन हैं, आप भगवान हैं, बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप भगवान हैं, फैसला आपके हाथ में है।